ध्यान योगिता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसी श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्म पुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री। व्यासुवाच विराजितासुराः सर्वे राज्यं शुम्भेश शास है एवं वर्षसहस्रं तु जगाम नृपसत्तम। व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुम्भ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो। भ्रष्ट राज्य स्थितो देवा चिंतामापु सुदस्त्राम् गुरुं दुःखयात्रास्ते तु
प्रपच्छर्दमान्द्रिता। तत्पश्चात राज्यच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए वे देवता गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक यह पूछने लगे, किम कर्तव्यम गुरो ब्रूहि सर्वज्ञेतम महामुनि, उपायोस्ति महाभाग दुःखस्य विनिवृत्तये। उपचार परानूनम वेद मंत्रा सहस्त्रशे, वांछितार्थ करानूनम सूत्रे संलक्षिता किल। इष्टयो विविधा प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदा, ताम पुरुष मुने नूनम तंजानासि च तत्क्रिया। हे गुरु, अब हम क्या करें, आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्र ने उनका भली भांति निर्देशन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए। ये मुने, आपका उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भली भांति जानते हैं और हमें इस संकट से उबारे। शत्रुओं के विनाश के लिए वेदों में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए। अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान करके हमारे दुख का पूर्ण नाश से ऐसा कोई उपाय कीजिए। हे अंगिरस, दानों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अविचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। जयपति जी कह रहे हैं, हे देवराज, सर्वमंत्राश्च वेदोक्ता देवाधीन फलाश्च ते, निस्वतंत्रता सुराधीश तथैकांत फल प्रदा। मंत्राणाम देवतायूयम दुःखैक भाजनम, जातास्मं काले योगेन किम करोमि प्रसादनम। हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं है और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? इंद्रग्नि वरुणादीनां यजनम यज्ञ कर्मसु यूयं विपदये प्राप्ता करिष्यन्ति किमेष्टे। अवश्यं विभावानां प्रतिकारो न विद्यते, उपायस्तत्कर्तव्ये इति शिष्टानुशासनम्।
यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं, तब यज्ञ क्या कर सकते? अवश्यम भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यही शिष्ट पुरुषों का निर्देश है। देवम किम बलत केचिद प्रवदन्ति मनीषिणे उपायवादिनो देवं प्रवदन्ति निरर्थकम् देवं चेप्यायपाय दावे अभिमतो नृणाम् केवलं देवमाश्रित्य निस्तातव्यं कदाचन उपाय सर्वथा कार्यो विचारे स्वध्या पुनः तस्माद् ब्रवीमि वै सर्वान् संविचारे पुनः पुनः। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। हे देवताओं सुनो। पुरा भगवती तुष्टा जिघान महिषासुरम् युष्माभिस्तु सुता देवी वरदानं ददावत् आपदं नाशयिष्यामि संस्मृता वासुदेवहि यदा यदा वो देवेशा आपदो देव संभवा प्रभवन्ति तदा कामम् स्मर्त्याहं सुरैः सदा समृताहं नाशिष्यामि युष्माकं परिमापदे। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों के द्वारा स्तुति करने पर उन्होंने वरदान दिया था कि आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगा। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर दैवजन्य आपदाएं आए तब तब आप देवता गण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का भी नाश कर दूंगा। तस्माद् हिमाचले गत्वा पर्वतेषु मनोहरे आराधनं चण्डिकाया क्रुद्धं प्रेम पूर्वकम् माया बीज विधान ज्ञात
तत्पुरश्चरणे रता जानाम्यं योगबलात् प्रसन्ना सा भविष्यति। इते आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडाख्या की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज की विधान के ज्ञाता हैं, उसी की पुरस्चरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगे। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा ही विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान देंगे। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। ये भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर दे। व्यास जी कहने लगे, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज का जप करते हुए माया बीजम हृदा नित्यम जपन्ते सर्वैव हि। उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदानी महामाया भगवती को प्रणाम किया। नमश्चक्रुर्महामायं भक्तानां भयप्रदां तुष्टवो स्तोत्रमन्त्रैश्च भक्त्या परमयायुता। सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्रों से वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवान् प्रदे मानवाना अनेक अर्थ दे भक्ति गम्ये स्वरूपे। हे विश्वेश्वरी, ही प्राणों की स्वामी, सदा आनंद रूप में रहने वाले तथा देवताओं को भी आनंद देने वाले, ये देवी आपको नमस्कार है। दानों का अंत करने वाले, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाले हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। नीति नाम संख्याम नैते रूपेन्द्री तथा कोपि वेदादिदेव स्वरूपे तमेवासि सर्वेषु शक्ति स्वरूपा प्रजा सृष्टि संहार काले सदैव। कि आदिदेव स्वरूपिणी, आपके नामों की कोई निश्चित संख्या तथा आपके स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही तो विराजमान हैं। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करते हैं। समृद्धि स्वम धृति त्वं तमेवासि
जरा पुष्टि तुष्टि धृति कांति शांति सुविद्या सुलक्ष्मीर्गति कीर्तिर्मेधे तमेयासि विश्वस्य बीजं पुराणम्। आप ही समृद्धि हो, आप ही धृति हो, आप ही बुद्धि जरा पुष्टि तुष्टि हो, आप ही धृति कांति शांति हो, आप ही सुविद्या सुलक्ष्मी और आप ही गति कीर्ति और मेधा हो। इस विश्व की पुरातन मूल कृति भी आप ही हो। यदाय स्वरूप करोषि कार्यम् सुराणां च तेभ्यो न मामोदिशान्ते। क्षमा योग निद्रा दया त्वं विवक्षा स्थिता सर्वभूतेषु शस्ते स्वरूपे। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करते हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा योग निद्रा दया तथा विवक्षा है। इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों के अंदर आप ही निवास करते हैं। हे महामाये, इतम कार्यमदो त्वया यत्सुराणाम् हेतुषु महार्मदान्दोहयारि दयाते सदा सर्वदेवेषु देवी प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु गीता। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान मैं शत्रु मदान महिषासुर का वध कर डाला। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। किमतस्ति चित्रम यदम्बा सुतम स्वम मुदा पालेत पोषेत सम्यगेव यत तं जनित्री सुराणां सहाया कुरुष्वेकचित्तेन कार्यं समग्रम्। इसमें आश्चर्य की क्या बात, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक सम्य प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण तो करती है ना, क्योंकि आप देवताओं की जननी हैं। अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। निवा गुणानां यतां स्वरूपम् वेयं देवी जानीमहे विश्ववन्द्ये। कृपापात्रमित्येव मत्वा तस्मात् मे सदा पाहि पातुं समर्थे। हे देवी, हे विश्ववंदे, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते हैं और न ही आपका स्वरूप जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर ही हमारी रक्षा करते रहे। विना बाण पातरे विना मुष्टि घाते
बिना शूल खड़गैर बिना शक्ति दंडे रिपुहंसमेवासि शक्ता विनोदा तथापि लोकोपकाराय लीला। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि का प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोद पूर्वक शत्रु का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगोचर होती है। इदं शाश्वतं नैव जानन्ति मूढ़ा निकार्यं विना कारणं संभवेद्वा। वेयं तर्कयामानुमानं प्रमाणम् तवेवासि कर्तस्य विश्वस्य चेति। आपका यह रूप सनातन है, इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते। ही माता बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाले आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं। अजय सृष्टि करता मुकुंदो वितायम हरो नाश कृद्वे पुराणे प्रसिद्ध है। न किं तत्प्रसूतात्रयस्ते युगादो तमेवासि सर्वस्य तेनैव माता। ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता और शंकर संहार करता के रूप में पुराण में प्रसिद्ध है। किंतु क्या ये तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं, अतः आप ही सबकी माता हैं। देवी तम पुराराधिता देवी दत्ता त्वया शक्तिरुग्रा चेतेभ्यः समग्रा त्वया संयुतास्ते प्रकुर्वन्ति कामम् जगत पालनोत्पत्ति संहार में। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। ते किं मंदमत्यो यत्यो विमूढ़ा त्वामेन विश्वजननीं समुपाश्रयन्ति। विद्यां परं सकलितां फलप्रदां तेयं मुक्ति प्रदां विबुधवृन्द सुवन्दितां। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी परम विद्या स्वरूपणी समस्त वांछित फल प्रदान करने वाले मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाले आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंद बुद्धि तथा अज्ञानी नहीं है? ये वैष्णवा पाशुपातश्च सोरा दम्बात एव प्रतिभान्ति नूनम्
ध्यायन्ति नैतां कमलाञ्च लज्जाम् कान्तिं चितिं कीर्तिं तथापि पुष्टिम्। विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते, वे निश्चित रूप से दंभी प्रतीत होते हैं। हरिहरादिभिरप्यत सेविता तमेव देववरेर्सुरेर्तथा भुवि भजन्ति ये अल्पदेयो नरा जननीति विधिना खलु वंचिता। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी ही पूजा करते हैं। अतः ही माता, इस जगत में जो मंद बुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चित रूप से विधाता ने उन्हें ठग लिया है। जिलाधिजाप पद पंकज रंजनम जतुर्सीन करोति हरि स्वयं पिनैनोऽपि धराधरेजाङ्घ्रिपम् जपिरागिनि शेषवण तत्परे। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं महावर लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल के रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। किम परस्य नरस्य कथानके तब पदाब्ज युगम न भजन्ति के विगतिराग गृहाश्च दयां क्षमा कृतधियो मुनयोऽपि भजन्ति ते। आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते। घर गृहस्थी के विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की निरंतर उपासना करते रहते हैं। देवी तदंग्रि भजनेन जनारताय संसार कूप पतिता खिलामी ते कुष्ठ गुल्म शिर आदियुता भवन्ति दरिद्र दैन्य सहिता रहिता सुखो गए। कि देवी, जो लोग आपकी चरण कमलों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। ये पतित लोग कुष्ठ गुल्म और शिरो रोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। ये काष्ठ भार विहिनी अवसार वाही कार्य भवन्ति निपुणा धनदार हीना जानमहे अल्पमति विवर वदंग्रि सेवा
पूर्वी भवे जन्नी तैर्न कृता कदापि। ही माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, हम तो यही समझते हैं कि उन मंद बुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की है। आपके चरणों की महिमा का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। व्यास जी कहते हैं, एवं सर्वे सर्वंबिका करुणान्विता प्रादुर्बभूव तरसा रूप यौवन संयुता। दिव्यांबराधरा देवी दिव्य भूषण भूषिता दिव्यमाल समायुक्ता दिव्य चंदन चर्चिता। जगनी मोहन लावण्या सर्वलक्षण लक्षिता अद्वितीय स्वरूपा सा देवानाम दर्शनम गता। व्यास जी कह रहे हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर अंबिका कर्णों से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वे भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रहे थे, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थी, जगत मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थे और समस्त शुभ लक्षणों से समन्वित थी। इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हो गए। दिव्य रूप धारण करने वाले तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ, कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से उस पर्वत के कंदरा से बाहर निकले थे। कोकिल के समान मधुर बोलने वाले भगवती प्रेम पूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के सम्मान गंभीर वाणी में कहने लगी, भो भो सुरवरा का भवद्भिः स्तूयते भृशम् किमर्थं ब्रूत वै कार्यम् चिंताविष्टा कुते पुनः। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। व्यास जी कहते हैं, भगवती का ये वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित शिष्ट देवताओं का हृदय उत्साह से परे परे हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, देवी तुम स्वाम विश्वेशी प्रणतास्म कृपाणमे पाहिने सर्व दुःखीभ्यः सविघ्नान् दैत्यतापिता। जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी शरणागत हैं। हे कृपा सिंधो, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से आप रक्षा कीजिए। ही महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें
वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में याद कीजिएगा, स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों की पहुंचाई गई पीड़ा का निस्संदेह नाश कर दूं। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। अध्यक्षुमनि शंभो दावसुरो घोर दर्शनो उत्पन्नो विघ्न कर्ता नो पुरुषे किल रक्त बीजश्च बलवांश्च चंडमुंडो तथा सुरो एतरन्यश्च देवानां हितं राज्यं महाबलय गतिरन्ये च अस्माकं तमेवासि महाबले गुरु कार्यं सुराणां वे दुःखितानां सुमध्य में। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए जो देखने में महाभयंकर है। ये हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। ये पुरुषों से सर्वथा अवध्य है। ऐसे ही बलशाली दानव रक्त भी तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया। हे महाबले, हम लोगों के पास दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। इस मध्य में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवा तवंग्र भजने निरता सदैव दानवेरति बल विपदम सुनीता तान देवी दुख रहितान कुरु भक्ति युक्तान मातै त्वमेव शरणं भव दुखितानां। देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए। अतः हे देवी, आप उन भक्ति परायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। सकल भुवन रक्षा देवी कार्याद्यय सब कृतम इति विदित्वा विश्ववेत देयुगानो जन्य जगति पीड़ां दानवा दर्पयुक्ता सबल मद समेतास्ते प्रकुर्वन्ति माता। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, ही माता, अपने बल से बलान्वित उसके मध्य में चूर तथा अभिमान में भरा हुआ वह दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहा है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां पंचम स्कंदे देवकृत दिव्य आराधन वर्णम नाम द्वादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच एवं स्तुता तदा देवी देवते शत्रुतापिते श्रीत परम रूपम प्रादुर्भूतं चकार। पार्वत्यस्ता शरीरादय निशिता च अंबिका यदा कौशिकी तु समस्तेषु ततो लोकेषु पठ्यते। निःसृतायां तु तस्यां सा पार्वतीं तन्वविव्यात् कृष्णरूपात् संजाता कालिका सा प्रकीर्तिता। व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी।
पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्ण वर्ग की हो गई, अतः वे कालिका के नाम से विख्यात हुई। मशीवर्णा महाघोरा दैत्य नाम वह वर्धनी, कालरात्रि सा प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदा, अंबिकाया परम रूपम वीरराज मनोहरम, सर्वभूषण संयुक्तम लावण्य गुण संयुतम। वे काल का शाही के समान काले वर्ण की थी तथा बहुत भयंकर प्रतीक थी। दैत्यों के लिए भयवर्धनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे भगवती काल रात्रि इस नाम से पुकारे जाने लगे। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वह भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। ततो अंबिका तदा देवा नित्यवाच्य सस्मिता, तिष्ठन्तु निर्भयायुमं अनिश्यामि पुण्यः, कार्य वै सर्वथा कार्यं विरिष्याम्यहं रणे, निशुम्भादि न वदिष्यामि युष्माकं सुख हेतवे। तदनंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से यही कहा कि आप सभी लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं संग्राम में विचरण करूंगी, आप लोगों के कल्याण के लिए शुंभ आदि दानवों का संहार करना। तब ऐसा कहकर गर्वोन्मत्त वे भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़े। स्वागतोपवने यदा अंबिका कालिकान्विता, जगावात कलम तत्र जगन मनोहन मोहनम। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गई। तत्पश्चात उन्होंने जगत को मुंह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना प्रारंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवता गण आनंद मग्न हो गए। तस्मिन् वत्सरे तत्र दानवो शुंभ सेवको, चिन्मुंडाविदो घोरो रममाणो यदृच्छया, आगतो धृतराष्ट्रेतु तां तदा दिव्य रूपिणीं अंबिका गान संयुक्तां कालिकां पुरते स्थितां। उसी समय शुंभ के चंड मुंड नामक दो युवक जो बड़े भयंकर दानव थे स्वेच्छा पूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य रूपधारी भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हिरण्यश्रेष्ठ उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर वे दोनों दानव विस्मय पर पड़ गए। वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानवराज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई है। राजन हिमालय कामम कामिनी काम मोहिनी, संप्राप्ता सिंहमारूढ़ा सर्वलक्षण संयुता, ने दिशि देवी लोकस्ति न गंधर्वे पुरी तथा, न दृष्टा न श्रुता कापि पृथिव्यां प्रमदोत्तमा। ही राजन, कामदेव को मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई है। वे सिंह पर सवार है और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री न स्वर्ग में है और न गंधर्व लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी न तो कहीं देखी है और न कहीं सुनी गई है। हे राजन,
वे ऐसा गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप ये पता लगाइए कि वह किसकी पुत्री है और किसके लिए यहाँ आई हुई है। उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी ही आपके योग्य है। ये जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। देवानां सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप, कस्मानेवं वरारोहं विगृह्णामि नृपोत्तम। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में ले चुके हैं, तो फिर हे नृप जैसे सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते हैं? इंद्रस्य रावतः श्रीमान पारिजातः ऋतः तथा वीतोश्वे सत्मुखातया नृप मिलात किले। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्तमुख वाला उच्चश्रवा घोड़ा भी छीन लिया। विमानम वैदसम दिव्यम मराल ध्वज संयुतम त्वयातम रत्नभूतम त्वदेन नृप्य अद्भुतम। कुबेरस्य निधि पद्मे त्वया राजन समाहृतये छत्रं जलपते शुभ्रं गृहीतं तत्त्वया मला। हे नृप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्न में अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक नदी को भी छीन लिया और वरुण के श्वेत छत्र को भी अपने अधिकार में कर लिया। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुम्भ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पाश को हठपूर्वक छीन लिया। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी न मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान कर दिए। मृत्यु शक्तिरयमास्यापि दंडे परम दारुणे त्वया जित्वा हृदय कामं किमन्य दर्ण्यते नृप। कामधेनो गृहीताद्य वर्तते सागरोद भवा मेनकाद्यावशी राजं तब तिष्ठन्ति च अप्सरा। आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को भी अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रादुर्भूत कामधेनु आपने छीन ली, जो इस समय आपके पास विद्यमान है। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। एवं सर्वाणि रत्नानि त्वया तानि बलात् कस्मान् गृहीते कान्ता रत्नमेष वरांगना। सर्वाणि ते गृहस्थानि रत्नानि विजितान्यथ अन्यासं भविष्यन्ति रत्नभूतानि भूपते। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? हे भूते, आपके गृह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से शोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। त्रिषु लोकेषु दैत्रेन्द्र नैदृशी वर्तते प्रिया तस्मादामन्याशु त्वं कुरु भार्यं सुमनोहरा। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ही ले आइए और अपने भार्या बना लीजिए। व्यास जी बोले, चंडमुंड के मधु में अक्षरों से युक्त ये मधुर वचन सुनकर के प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। वहां तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह कृष्णोदरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान
इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। वेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो जाता है और दंड नीति का प्रयोग करने से रस भंग ही हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री हो गई जो सामदान इन मुख्य नीतियों से संपन्न मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में न हो जाए। व्यास जी कहने लगे, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहाँ जगदम्बे का विराजमान थी। वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली बहुत ही सुंदर युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वो मधुर स्वर में कहने लगा, वैरोरुद्र दिशा रात्रि शुभे सर्वांग सुंदरे ते लोकाधिपति शूरे सर्वजिद्राजते निपे तीनाहं प्रेषिते कामं तत्संकाशं महात्मना तद्रूप शरणासक्त चित्तेनाति विदूयता। हे सुजगने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी है। सबको जीत कर वे तीनों लोगों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुन करके आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा। हे तनवंगी, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्वक वचन कहा है, उनके इस वचन को आप सुने। हे कांते, उन्होंने कहा है कि मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सारी वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रत्न विहीन कर दिया। देवताओं के पास जो जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया। हे भामने, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन हैं। तद्गुणै कर्मागत्य प्रविश्य हृदयान्तरम् तदधीनै कृते कामम् किंकरोऽस्मि करोमि किम्। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा दास बन गया हूं। हे रंभोरो, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उसे मैं करूंगा। हे सुंदर अंगों वाले, मैं तुम्हारा दास हूँ। काम बाण से मेरी रक्षा करो। हे वैरालक्ष्मी, तुम्हारे अधीन होते हुए मुझ कामात्र को तुम स्वीकार करो और तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। तब च आज्ञा करे कांते भवामि मरणावधि अवध्योस्मि वरारोहे सदेवासुर मानुषे सदा सौभाग्यं संयुक्ता भविष्यसि वरानने यत्र ते रमते चित्तम् तत्र क्रीडस्व सुंदरी। ही कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। हे वरारोहे, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से भी अवध्य हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहेगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ विहार करना। मद से अलसाई हुई ही कामने, मेरे स्वामी उन शुंभ की बात पर अपने मन में भले भांति विचार करके
तुम्हें जो कुछ भी कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं यह संदेश तुरंत जाकर शुंभ से निवेदन करूंगा। शुंभाए चंचला पांगी तद्ब्रवीमि हमाशुवे, तद्वचनम श्रुता स्मितम कृत्वा सुपेशलम। दूत का यह वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले भगवती अत्यंत मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। ये देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। मैं ये भी जानती हूँ इस सभी गुणों की राशि और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। मुझे ये भी पता है दातारम च अतिशूरम च सुंदरम मनमथाकृतिम, दातिर्ष लक्षणैर्युक्तम मध्यम सूर्यमान विषय, ज्ञात्वा समागता रम्यत दष्टु कामा महासुरम, रत्नम कनकमायाति सुशोभाधिक वृद्धि। ये दोनों महाप्रकृति सुंदर कामदेव सदृश रूप वाले 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से अवध्य हैं। ये जानकर ही मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई। इसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास आता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए बड़ी दूर से यहाँ आई। सभी देवताओं, पृथ्वीलोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों और राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सबके सब शुंभ के आतंक से डरे हुए भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। श्रुत्वा शुंभ गुणानत्र प्राप्ता रम्य दृश्या, गच्छ दूत महाभाग ब्रूहि शुंभम महाबलम, निर्जनैष लक्षणाच वाचा वचनम वचनानमम, तम ज्ञात्वा बलीनाम श्रेष्ठम सुंदराणाम च सुंदरम। शुंभ के गुण सुन करके उन्हें देखने की इच्छा से मैं समय यहाँ आई। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में यह बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल प्रतापे, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बना हुआ जानकर ही मैं आपको पति बनाने की इच्छा हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। स्वेच्छया नगरे ते अत्र समायाता महामते, ममस्ति कारणम किंचित् दिवाहे राक्षसोत्तम, बाल भावाद व्रतम किंचित् कृतम राजन मया पुरा, क्रीडन्त्या च वेश्याभि सहे कान्ते यदृच्छया, सदेहि बल दर्पिण सखी नाम पुर तोरे, मत समान बलय शूरो ऋणे माम ज्येष्ठते सुटम। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आया, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। हे राजा, पूर्व में मैंने अपनी सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभावश
अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में ये प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो भी रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वर्णन करूंगी। तम वृष्यामि अहम कामं ज्ञात्वा तस्य मालाबलम् जर सुवचनम शुद्धा संख्यो विस्मित मानसा किमेतया कृतं क्रूरं व्रतमद्भुतमाशुवे तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र ज्ञात्वा मे हीदृशं बलम् जित्वा मां स्वबलेनात्र वाञ्छितं कुरु च आत्मने तम वा तवानुजो भ्राता समेत्या मम रांगणे जित्वा मां स्मरेणात्र विवाहं कुरु सुंदर। उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वर्णन करूंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी, इतने शीघ्रता पूर्वक एक ऐसी भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा आपने कर ली है, अतएव हे राजेंद्र, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रांगण में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीतकर मेरे साथ विवाह कर ले। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां पंचम स्कंधे दिव्या सुग्रीव दूताय स्वरत कथनम नाम त्रयोविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।